अब्दुल अजीज बिन बाज। लेकिन प्रैक्टिकली इस वक्त सऊदीया के जितने उलमा हैं, इंक्लूडिंग मस्जिद नबवी का इमाम, हरम मक्का में जो इमाम है वो भी, ये लोग इस सुन्नत पे अमल नहीं करते। जलसा इस्तराहत उन्होंने छोड़ दी है सुस्ती की वजह से। ये तो हमारे सामने हुआ है। होना तो चाहिए। अब्दुल्ला बिन उमर जिस तरह कंकरियां मारते थे ना, जुज रफुल यदैन में आता है, जो लोग सुस्ती की वजह से रफा यदैन छोड़ते थे, इनको भी वैसे कंकरियां मारनी चाहिए, इमाम काबा को भी और मस्जिद नबवी के इमाम को भी। मिर्ज़ा जेलमी ने एक बयान जारी कर दिया है कि मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी के इमाम को कैंकरियाँ मारनी चाहिए और तमाम उलमाए अरब को कैंकरियाँ मारनी चाहिए जिन्होंने नमाज के अंदर जलसा इस्तराहत को सुस्ती की वजह से तर्क कर दिया है, छोड़ दिया है। और एक रिवायत का मिर्ज़ा जेलमी ने सहारा लिया है, जो रिवायत उसूल मुहद्दिसीन के मुताबिक ज़ईफ़ है, बल्कि बकौल मिर्ज़ा जेलमी, मिर्ज़ा की ज़बानी जो ये ज़बान और लैंग्वेज इस्तेमाल करता है ज़ईफ़ हदीस के हवाले से, ये रिवायत जाली है। ज़ईफ़ रिवायत और बकौल मिर्ज़ा ये जाली रिवायत है, जिसकी बुनियाद पर मिर्ज़ा ने यह दावा किया है कि मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी के इमाम को कैंकरियाँ मारनी चाहिए क्योंकि उन्होंने जलसा इस्तराहत सुस्ती की वजह से तर्क कर दिया है। जलसा इस्तराहत की शरई हैसियत क्या है, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले जिस रिवायत की बुनियाद पर मिर्ज़ा ने ये अपना दावा और मौक़िफ़ खड़ा किया है और अपने फॉलोअर्स को उभारा है कि कैंकरियाँ मारनी चाहिए जो जलसा इस्तराहत नहीं करते, इस रिवायत की हम इस्तिनादी हैसियत देखते हैं कि सनद के अतबार से, रिवायत और दिरायत के अतबार से ये रिवायत सही है या नहीं। तो ये रिवायत उसूल मुहद्दिसीन के मुताबिक ज़ईफ़ है। ये रिवायत इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के उस्ताद इमाम अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर अल-हुमैदी, उनकी किताब मुस्नद अल-हुमैदी में रिवायत नंबर 615, ये मेरे पास सऊदी अरब से नुस्खा छपा इसके अंदर। और इसके अलावा इमाम दारकुतनी ने सुनन दारकुतनी में, इमाम अहमद इब्न हंबल के मसाइल बरिवायत अहमद इब्न हंबल के बेटे जो अब्दुल्ला हैं उनके, और दूसरे मसाइल इब्न हानी से जो रवायत है इमाम अहमद बिन हंबल के, और इमाम बुखारी की तरफ मनसूब जुज़ रफ़ा यदैन, उसमें रिवायत नंबर 15 है, जिसमें मरकज़ी रावी है वलीद बिन मुस्लिम। वलीद बिन मुस्लिम ये मरकज़ी रावी इस रिवायत का है। और वलीद बिन मुस्लिम का मुहद्दिसीन के यहाँ स्टेटस क्या है, इसका मर्तबा क्या है? वलीद बिन मुस्लिम मुदल्लिस है और तदलीस की जो सबसे बदतरीन किस्म है तदलीस व तस्विया, ये वलीद बिन मुस्लिम तदलीस व तस्विया के मुर्तकब हैं। और इस रिवायत में भी वलीद बिन मुस्लिम की तरफ से तदलीस व तस्विया मौजूद है। यानी तदलीस व तस्विया का मतलब ये होता है कि रावी अपने उस्ताद से आगे वो तदलीस करता है, अन के साथ रिवायत कर जाता है। अब इमाम हुमैदी ये रिवायत लेके आ रहे हैं वलीद बिन मुस्लिम से, और वलीद बिन मुस्लिम वो ज़ैद बिन वाक़िद से, और ज़ैद बिन वाक़िद से आगे अन के साथ नाफे से रिवायत बयान कर रहे हैं। और जिन किताबों को मैंने नाम लिए, इन तमाम किताबों में ज़ैद बिन वाक़िद अन के साथ ये रिवायत कर रहे हैं। यानी वलीद बिन मुस्लिम जो कि अपने उस्ताद से अन के साथ आगे रिवायत कर रहा है। तो इसमें वलीद बिन मुस्लिम का तदलीस व तस्विया का जो इर्तिकाब है वो मौजूद है। अब इस सिलसिले में एक हवाला मैं पहले पेश करूंगा। ये किताब है अल बाहिसुल हसीस शरह इख्तिसार उलूमुल हदीस, सफ़ा नंबर 53 है, और ये तहकीक के साथ छपी है मिर्ज़ा जेलमी के बाबा, और जिसको इसने लिखा मेरे शेख। ये जो मेरा शेख जिसको कह रहे हैं ज़ुबैर ज़ई भाभी मौलवी को, उसके उस्ताद ये अहमद शाकर की तहकीक के साथ छपी है। और अहमद शाकर ने सफ़ा नंबर 52 और 53 पर जो तदलीस व तस्विया के बेताज बादशाह हैं, दो रावी बकिया बिन वलीद और वलीद बिन मुस्लिम, इन दोनों का तज़किरा किया है कि ये दोनों तदलीस व तस्विया करते हैं। वहाज़ तदलीसु अफ़हाशु अनवाए तदलीस मुतलक़न, कि ये जो तदलीस व तस्विया है ये तदलीस की बदतरीन और सबसे बुरी किस्म है जो कि वलीद बिन मुस्लिम करता है और बकिया बिन वलीद करता है, ये दोनों रावी। और इस रिवायत में मरकज़ी रावी जो है वो वलीद बिन मुस्लिम है और अपने उस्ताद से आगे अन के साथ रिवायत कर रहे हैं। अब मिर्ज़ा जेलमी इस रिवायत को सही साबित करे, क्योंकि इस रिवायत में मुदल्लिस रावी अपने शेख से अन के साथ कर रहा है, अपने शेख के शेख से, और तदलीस व तस्विया का इर्तिकाब यहाँ किया हुआ है। और अपना स्टेटस इन वलीद बिन मुस्लिम का क्या है? इमाम इब्न हजर अस्कलानी तहज़ीब व तहज़ीब की जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 495 पे इमाम अहमद इब्न हंबल के हवाले से ही लिखते हैं कि ये वलीद बिन मुस्लिम कसीरुल ख़ता है, बहुत गलतियाँ करता है।
याहया इब्न मईन कहते हैं सफ़ा 495 तहज़ीब व तहज़ीब का कि वलीद बिन मुस्लिम कज़्ज़ाब और झूठे रावियों से रिवायत करता है और फिर तदरीस करता है। इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि इमाम मालिक से वलीद बिन मुस्लिम ने 10 अहादीस बयान की हैं और 10 की 10 वो रवायतें हैं कि जिनकी कोई असल नहीं है। इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते हैं कि वलीद पर सुनी हुई और ना सुनी हुई रिवायतें मिक्स हो जाती थी, मुख्तलत हो जाती थी। और हाफिज इब्न कसीर ने अपनी किताब अत-तकमील, ये किताब है अत-तकमील फिल जरह व तादील, इसकी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 119 और 120 पर ये सारी तफसीलात लिखी हैं और इमाम इब्न हजर अस्कलानी ने तहज़ीब व तहज़ीब में तफसीलात लिखी हैं। और इमाम ज़हबी ने अल-काशिफ की जिल्द 3 सफ़ा 264 पर लिखा काना मुदल्लिसन, ये वलीद बिन मुस्लिम मुदल्लिस है। और मिज़ानुल इत्दाल की जिल्द 6-7 सफ़ा 142 पर इमाम अबू हातिम के हवाले से हाफिज़ ज़हबी नकल करते हैं कि वलीद बिन मुस्लिम की एक रवायत को अबू हातिम ने बातिल करार दिया। सही मुस्लिम के अंदर वलीद बिन मुस्लिम की एक रवायत है, रवायत नंबर 409, जिसके तहत इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि वलीद बिन मुस्लिम की ये रवायत दाईफ है, बल हुआ बातिलुन, बल्कि ये बातिल है। ये वलीद बिन मुस्लिम का स्टेटस है। और इमाम बहकी ने अपनी किताब सुनन कुबरा बहकी जिल्द 2 सफ़ा 165 में वलीद बिन मुस्लिम की एक रवायत के बारे में लिखा कि यह ख़ता है। और इसके अलावा इमाम तिरमिज़ी ने जामे तिरमिज़ी में रवायत नंबर 97 में वलीद बिन मुस्लिम की जिक्र की और इस रवायत को मालूल करार दिया। इमाम अबू दाऊद ने सुन्ने अबी दाऊद में 4586 नंबर वलीद बिन मुस्लिम की हदीस जिक्र की और लिखा कि ला नदरी हुआ सहीहुन अमला, हमें मालूम नहीं है कि वलीद बिन मुस्लिम की ये रवायत सही है या सही नहीं है। यह है स्टेटस वलीद बिन मुस्लिम का, जो कि मुदल्लिस तदलीस तस्विया करते हैं। और इस रवायत में जिसमें कैंकरियाँ मारने का जिक्र मौजूद है, ये रवायत वलीद बिन मुस्लिम की तदलीस तस्विया का शिकार है। लिहाजा अब मिर्ज़ा जरमी को चाहिए कि सही सनद के साथ, ऐसी सनद जिसके तमाम रावी सिक्का हों, सनद मुत्तसिल हो, और मुत्तसिल और सिक्का रावियों की सनद के साथ ऐसा हवाला पेश करें जिसमें वलीद बिन मुस्लिम आगे ज़ैद बिन बाकिर की नाफे से तहदीस की सराहत समा की तसरीह पेश कर रहा हो। अगर तहदीस की सराहत और समा की तसरीह सिक्का रावियों से मुत्तसिल सनद के साथ ना मिल सके तो फिर यह बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि यह रवायत सही नहीं, दर्जा सेहत को नहीं पहुंचती, बल्कि यह रवायत ज़ईफ़ है और बकौल मिर्ज़ा की ज़बानी यह रवायत जाली है। अब हमारा दूसरा चैलेंज है मिर्ज़ा जरमी को कि मिर्ज़ा जरमी जाए अस्माउल रिजाल की किताबें खंगाले और छान फटक करके देखे कि वलीद बिन मुस्लिम का अपने उस्ताद ज़ैद बिन बाकिर से आगे नाफे से समा और समा की तसरीह और तहदीस की सराहत है कि नहीं है। तो ये मिर्ज़ा को चैलेंज है और टाइम क़यामत तक है कि सनद सही लेके आए और वलीद बिन मुस्लिम की यहाँ तहदीस की सराहत जो है इस रवायतें पूरी में साबित करे। अगर नहीं तो फिर तदरीस व तस्वीया की वजह से ये रवायत दर्जा सेहत को नहीं पहुँचती, बल्कि मिर्ज़ा के बकौल ये रवायत जाली करार पाती है। ये तो थी रिवायत की सनद के ऊपर गुफ्तगू। अब आ जाए रिवायत के मतन के ऊपर। अब जहाँ तक बात है जुज़ रफ़ाए दैन के अंदर रकम 15 की, यानी 15 नंबर रिवायत जुज़ रफ़ाए दैन जो इमाम बुखारी की तरफ रिसाला मंसूब है उसमें ये रिवायत मौजूद है। उस रिवायत की पूरी सनद वो है जो इमाम बुखारी के उस्ताद इमाम हुमैदी की किताब मुस्नद हुमैदी में मौजूद है, 615 नंबर। चूँकि इमाम बुखारी ने यह रिवायत अपने उस्ताद हुमैदी से ली तो लिखा काला हद्दसना हुमैदी, हमें हदीस बयान की हुमैदी ने। अब जब हुमैदी हदीस बयान करते हैं तो हुमैदी ने यह रिवायत ली है वलीद बिन मुस्लिम से और वलीद बिन मुस्लिम ने यह रिवायत ली है ज़ैद बिन बाकिर से। पूरी वही सनद है बिल्कुल। चूँकि इमाम बुखारी इमाम हुमैदी से ले रहे हैं तो जो हुमैदी के पास सनद है वही इमाम बुखारी के पास सनद है। जुज़ रफ़ाए दैन में सनद एक है, सनद के अंदर कोई एक रावी भी आगे पीछे नहीं है। लेकिन आगे जाके जब हम मतन को देखते हैं तो जुज़ रफ़ाए दैन का मतन और है और मुस्नद हुमैदी का मतन और है। अब यह जुज़ रफ़ाए दैन के मतन के अंदर किस रावी ने गड़बड़ की है, किस रावी ने खराबी की है, यह मिर्ज़ा के ऊपर कर्ज है कि मिर्ज़ा इसको तलाश करके बताए कि मुस्नद हुमैदी जो असल किताब है, जो किताब सऊदी अरब से छप चुकी है, रिवायत नंबर 615 इसमें मौजूद है, उसमें इसी सनद के साथ रिवायत इमाम हुमैदी लाएं तो उसमें मतन यह है कि वो बंदा जो नमाज में
रफ़ा यदैन नहीं करता था। कब? कुल्लमा खफदा व रफ़ा, हर ऊंच नीच के वक़्त, ऊंच नीच के वक़्त जो रफ़ा यदैन ना करे, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर उसको कैंकरियां मारते थे। जबकि जुज़ रफ़ा यदैन रकम 15 में जब ये रिवायत आती है तो उसमें यह है कि जो रुकू जाते और रुकू से उठते रफ़ा यदैन नहीं करता था, उसको कैंकरियां मारते थे। ये मतन चेंज कैसे हो गया? ये किसने गड़बड़ किया? इसमें इस रिवायत के मतन के अंदर तब्दीली किसने किया है? ये बंदा हमें चाहिए, ये रावी चाहिए जिसने इस मतन के अंदर गड़बड़ की है। क्योंकि सनद एक है और मुहद्दिस बयान करने वाले एक है, सनद एक है, तो मतन कैसे मुख्तलिफ हो गया? लिहाजा ये किसी ने इसमें तब्दीली की है, चेंजिंग की है। अच्छा, फिर दूसरी बात यह कि दिरायतन भी अगर देखा जाए, दिरायतन अगर देखा जाए कि ये रिवायत जिसमें अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की तरफ ये बात मंसूब है कि वो हर ऊंच नीच के वक़्त रफ़ा यदैन ना करने वालों को कैंकरियां मारते थे, अगर ये कैंकरियां मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी के इमाम को या हनफियों को लगनी चाहिए तो ये तो मिर्ज़ा जेलमी को भी लगनी चाहिए, ये तो पूरी दुनिया के वहाबियों को लगनी चाहिए। क्योंकि पूरी दुनिया के वहाबी भी और मिर्ज़ा जेलमी भी हर ऊंच नीच के वक़्त रफ़ा यदैन नहीं करते, ये तो सिर्फ रुकू जाते, रुकू से उठते वक़्त करते हैं। जबकि उसमें कुल्लमा खफदा व रफ़ा, जब भी ऊंच नीच के मौके पर मौका आता तो अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला इन मकामात पे रफ़ा यदैन करते थे, इन मकामात पे रफ़ा यदैन ना करने वालों को कैंकरियां मारते थे। तो ये कैंकरियां तो फिर इन सबको लगनी चाहिए। और फिर शऊर और अक्ल से सोचें ये बात कि एक सहाबी रसूल सिर्फ एक अमल के तर्क के ऊपर, जो कि अमल वो है जो सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के दरमियान मुख्तलिफी है, और ख़ुद अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला से सही सनद के साथ साबित है मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में कि वो खुद रुकू जाते, रुकू से उठते वक़्त रफ़ा यदैन नहीं करते थे। ये मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा है, इमाम इब्न अबी शैबा ये रिवायत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला के हवाले से लेके आए। ये देखें 2467 नंबर हदीस है। मुजाहिद ताबई जो कि अब्दुल्लाह बिन उमर के बड़े दरीना साथी और उनके शागिर्द हैं, वो कहते हैं मैंने खुद अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला को देखा, मारा ही तो इब्न उमरा यरफ़उ यदैहि इल्ला फी अव्वल मा यफ्ततिहु, मैंने अब्दुल्लाह बिन उमर को खुद देखा वो नमाज के शुरू के अलावा बाकी किसी मकाम पर रफ़ा यदैन नहीं करते थे। अब्दुल्लाह बिन उमर खुद नहीं करते थे, जिनकी तरफ इस बात की निस्बत की गई है कि वो नमाज में रफ़ा यदैन ना करने वालों को और हर ऊंच नीच के वक़्त रफ़ा यदैन ना करने वालों को कैंकरियां मारा करते थे। और ये रिवायत जो है वो सनद के एतबार से सही है। इमाम बदरुद्दीन ऐनी ने उम्दतुल कारी शरह सही बुखारी की जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 399 पे रिवायत नंबर 735 सही बुखारी के उसके तहत लिखा है कि मा रवाहु तहावियु बिइस्नादिन सही, कि इस रिवायत को अब्दुल्लाह बिन उमर के हवाले से इमाम तहावी ने शरह मआनिल आसार में सही सनद के साथ इसको जिक्र किया है। इमाम तुर्कमानी ने अल जौहर नकी में इस रवायत की सनद को सही करार दिया, और दीगर आइमा मुहद्दिसीन ने अब्दुल्लाह बिन उमर के हवाले से इस मुजाहिद ताबी की जो रवायत है इसको सही करार दिया कि अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा वो नमाज के शुरू के अलावा बाकी मकाम पर रफ़ा यदैन नहीं करते थे। एक तरफ वो बाकी मकाम पर रफ़ा यदैन शुरू के अलावा खुद नहीं कर रहे, और दूसरी तरफ उनकी तरफ निस्बत ये हो रही है कि वो ना करने वाले को कैंकरियां मारा करते थे। अब एक अमल जो मुख्तलिफ फी है और ख़ुद सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम में से जलीलुल क़द्र सहाबा इकराम नमाज में रफ़ा यदैन नहीं करते। यही वजह कि इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने जामे तिरमिज़ी में जब सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला की हदीस नंबर 257 को जिक्र किया कि अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं अला उसल्ली बिकुम सलाता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तुम्हें मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज़ पढ़ के दिखाऊं? फसल्ला फलम यरफ़ा यदैहि इल्ला फ़ी अव्वल मर्रा, तो आपने नमाज पढ़ के दिखाई और नमाज के शुरू के अलावा सिर्फ और सिर्फ अव्वल मरतबा रफ़ा यदैन किया और बाकी पूरी नमाज में रफ़ा यदैन नहीं किया। ना रुकू जाते, ना रुकू से उठते, न तीसरी रकअत के शुरू में ना सजदे जाते, ना सजदे से उठते, सिर्फ और सिर्फ शुरू नमाज में रफ़ा यदैन किया और बता दिया कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज है। इस हदीस को बयान करके इमाम तिरमिज़ी कहते हैं हदीस इब्न मसूद हदीसुन हसन, अब्दुल्लाह बिन मसूद की हदीस हदीस हसन है। वबिही यक़ूलु गैरु वाहिदिन मिन अहलिल इल्मी मिन अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अब्दुल्लाह बिन मसूद ही की तरह कहा है किन्होंने? मिन अहलिल इल्मी मिन अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहले इल्म कसीर सहाबा ने यही कहा है कि नमाज के शुरू के अलावा बाकी मकाम पर रफ़ा यदैन नहीं। और वो कसीर सहाबा और अहले इल्म सहाबा कौन है? इमाम अबू बकर इब्न अबी शैबा ने अपनी किताब अल मुसन्नफ li इब्न अबी शैबा में रिवायत नंबर 2457 सैयदना मौला अली से जिक्र की कि कुलैब कहते अन्ना अलीयन काना यरफ़उ यदैहि
इदफ्ततह सलात सुम्मा ला याउदू। कुरैब कहते हैं कि मैंने खुद मौला अली रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले से बयान करते हैं कि मौला अली नमाज के शुरू के अलावा बाकी मकाम पे रफ़ायदा नहीं करते थे, ना रुकू जाते ना रुकू से उठते, सिर्फ और सिर्फ शुरू नमाज में करते थे। और आगे चलिए, असवद ताबी कहते हैं, रिवायत नंबर 2469 है, सल्लैतु मा उमर, मैंने हज़रत उमर के साथ नमाज पढ़ी, फलम यरफ़ा यदैहि फ़ी शैइन मिन सलाते इल्ला हीन अफ़्ततह सलात। तो हज़रत उमर भी नमाज के इफ्तिताह के वक्त रफ़ायदैन करते, बाकी किसी मकाम पे रफ़ायदैन नहीं करते थे। मौला अली, अब्दुल्ला बिन मसूद, हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म और अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा और मौला अली और अब्दुल्ला बिन मसूद के जितने शागिर्द हैं, रिवायत नंबर 2461 है कि अबू इसहाक़ कहते हैं कि काना सहाबु अब्दुल्ला व असहाबु अलीन ला यरफ़ऊना ऐदियहुम इल्ला फ़ी इफ्तिताह सलात। सैयदना मौला अली और अब्दुल्ला बिन मसूद के जितने शागिर्द हैं वो नमाज के शुरू के अलावा बाकी मकाम पर रफ़ायदैन नहीं करते थे। जिन्होंने नमाज मौला अली से सीखी, जिन्होंने नमाज अब्दुल्ला बिन मसूद से सीखी, वो नमाज के शुरू के अलावा बाकी मकाम पर रफ़ायदैन नहीं करते थे। और इस रिवायत को मिर्ज़ा जलमी खुद माना है कि ये ताबईन के हवाले से जो 15 ताबईन है ना, मौला अली के और अब्दुल्ला बिन मसूद के शागिर्द, वो नमाज में रफ़ायदा नहीं करते, कहता सुस्ती की वजह से नहीं करते थे। हालांकि जिन्होंने मौला अली से नमाज सीखी है, जिन्होंने अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से नमाज सीखी है, क्या वो नऊज़ बिल्लाह सुस्ती करेंगे? उन्होंने मौला अली को जिस तरह पढ़ते देखा, जिस तरह अब्दुल्ला बिन मसूद को पढ़ते देखा। और असवद ताबी कहते हैं मैंने खुद हज़रत उमर को देखा, शुरू के अलावा रफ़ायदा नहीं करती। मुजाहिद ताबी कहते हैं मैंने खुद अब्दुल्ला बिन उमर को देखा है, वो नमाज के अलावा शुरू के अलावा बाकी नमाज में रफ़ायदा नहीं करते थे। तो बिहम्दिल्लाह ये वो जलील क़द्र सहाबा हैं जिनके हवाले से इमाम तिरमिज़ी ने हदीस नंबर 257 के तहत लिखा है, वबिही यक़ूलु गैरु वाहिद मिन अहलिल इल्म मिन असहाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ही मुताबिक नबी करीम अलैहिस्सलाम के कसीर सहाबा ने यही बात की है कि शुरू के अलावा बाकी मकाम पर रफ़ायदा नहीं। और ये जो अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला की हदीस है, इस हदीस को इमाम तिरमिज़ी ने हसन कहा। और नासरुद्दीन अलबानी की, ये मेरे पास तहकीम वाली किताब है जामे तिरमिज़ी, 257 नंबर हदीस निकाल लें, नासरुद्दीन अलबानी ने सही कहा। ये सुन्ने अबी दाऊद है, 748 नंबर हदीस निकाल लें सुन्ने अबी दाऊद में, नासरुद्दीन अलबानी ने इसको सही कहा। ये सुन्ने निसाई है, इसमें 1026 नंबर हदीस है, नासरुद्दीन अलबानी ने इसको सही कहा। और इसके अलावा नासरुद्दीन अलबानी की एक और किताब है सही सुन्ने अबी दाऊद, उसमें नासरुद्दीन अलबानी ने इस हदीस पर कलाम करते लिखा है, फल हक़्क़ु अन्नहु हदीसुन सहीहुन। जो कुछ इस हदीस के बारे में अब्दुल्ला बिन मसूद की रिवायत के बारे में कहा गया, कहता है कोई इल्लत इसमें नहीं पाई जाती, हक़ ये है कि ये रिवायत बिल्कुल सही दर्जे की रिवायत। और सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, कसीर ताबईन और सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम जो है, और इमाम मालिक रहमतुल्लाह इसी के मुताबिक अमल करते थे कि वो नमाज के शुरू के अलावा बाकी मकाम पर रफ़ायदा नहीं करते थे। और मिर्ज़ा जलमी क्या कह रहा, कहता है ये वो इमामों ने रिवायतें इसलिए जिक्र कर दी हैं ताकि बता दिया जाए कि ये जाली रिवायतें हैं, ये जाली रिवायतें हैं। यानी इमाम तिरमिज़ी के बारे में बुहतान इसने बांधा है कि इमाम तिरमिज़ी ने अब्दुल्ला बिन मसूद की हदीस को बयान करके कहा कि ये जाली रिवायत है। लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, झूठों पे खुदा की लानत है। इमाम तिरमिज़ी खुद कह रहे हैं कि यह हदीस हसन है और इसके मुताबिक कसीर अहले इल्म सहाबा का अमल है, और ये झूठा आदमी कह रहा है कि इमाम तिरमिज़ी कह रहे हैं यह हदीस जाली है। और फिर इसके ऊपर ये कहा कि वो जो इमाम तिरमिज़ी ने ऊपर लिख दिया है, अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह जो इमाम अबू हनीफा के शागिर्द हैं, उनका कौल जिक्र कर दिया है कि इमाम अब्दुल्ला बिन मुबारक कहते हैं कि अब्दुल्ला बिन मसूद की हदीस साबित नहीं है। हालांकि पहली बात तो ये है कि अब्दुल्ला बिन मुबारक वो जलीलुल क़द्र मुहद्दिस हैं जो खुद इस हदीस के रावी हैं। आप सुन्ने निसाई उठाएं, ये निसाई है, खोले निसाई, ये मेरे पास अलबानी की तहकीम वाली है, इसमें 1026 नंबर रिवायत है। इसमें खुद अब्दुल्ला बिन मुबारक के जो शागिर्द सुवैद बिन नसर, वो कहते हैं मुझे खुद अब्दुल्ला बिन मुबारक ने इस हदीस को बयान किया। अब्दुल्ला बिन मसूद की हदीस के जो रावी हैं वो खुद अब्दुल्ला बिन मुबारक हैं। तो जो खुद हदीस को बयान कर रहे हैं, खुद हदीस को रिवायत कर रहे हैं, वो कैसे कह सकते हैं कि ये रिवायत जाली है, ये रिवायत सही नहीं है? हाँ, अब्दुल्ला बिन मुबारक का जो कौल है वो इमाम तिरमिज़ी ने नकल किया है उनके पुराने शागिर्द सुफियान बिन अब्दुल मलिक से। सुफियान बिन अब्दुल मलिक वो अब्दुल्ला बिन मुबारक का पुराना शागिर्द है, और वो भी जो कौल नकल किया वो इस मतन के बारे में कि अन्न नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम यरफ़ा यदैहि इल्ला फ़ी अव्वल मर्रा। ये जो मतन है ना, टेक्स्ट है हदीस का, इन कलिमात के ऊपर जरा है अब्दुल्ला बिन मुबारक की, जिस जरा को नकल किया उनके शागिर्द सुफियान बिन अब्दुल मलिक ने। और ये इमाम अब्दुल्ला बिन मुबारक की पहले गलती थी, बाद में उन्होंने इस गलत कौल से रुजू किया
और फिर उन्होंने अपने शागिर्द सुवेद बिन नसर के सामने इस हदीस को बयान किया जो कि सुन्ने नसाई में 1026 नंबर मौजूद है, और अलबानी ने उसको सही करार दिया। अब ये चीज़ें मिर्ज़ा की समझ में कैसे आएंगी, क्योंकि उसके तो दिमाग में हनफियों के खिलाफ समझे दिमाग में कूड़ा भरा हुआ है, और उसने हर चीज़ वो तलाश कर करके लानी है कि जो अहनाफ के और इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह और उनके फॉलोअर्स के खिलाफ जाए। और फिर कहा जी इमाम अबू दाऊद ने इस हदीस को बयान किया, और इमाम अबू दाऊद ने नीचे लिख दिया कि ये रवायत जाली है, झूठ बोलता है। इमाम अबू दाऊद का जो सबसे आखिरी जो नुस्खा सुन्ने अबी दाऊद का, जो उनके शागिर्द लुलवी ने लिखा है, 275 हिजरी में इमाम अबू दाऊद रहमहुल्लाह 275 में फौत हुए, और 275 में ही उनके शागिर्द लुलवी ने उनसे सुन्ने अबी दाऊद का नुस्खा लिखा, जिसको नुस्खा लुलवी कहते हैं। उसके अंदर बिल्कुल कोई किसी किस्म के कमेंट्स मौजूद नहीं। और ये मेरे पास किताब मौजूद है, ये नमाज नबवी सही अहादीस की रोशनी में, ये इसके बाबा जान ज़ुबैर रज़ी की तहकीक के साथ ये किताब शाये हुई है। इसमें सफ़ा नंबर 211 पे हाशिए में ज़ुबैर रज़ी खुद माना है कि सुन्ने अबी दाऊद के बाज़ नुस्खों में ये तबसरा और कमेंट्स मज़कूर नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि इमाम अबू दाऊद ने जो आखिरी जो तहकीकी नुस्खा अपने शागिर्द को सही तरीन लिखवाया था लुलवी को, उस नुस्खे में ये अल्फाज मौजूद नहीं।